हमेशा फरमाती हैं सबसे कम उम्र की जो हुजूर की ज़ौजा मोहतरमा है, हमारी माँ है, वो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है। और बहुत सारे अहकामात जो ख़वातीन के मुताल्लिक़ हैं वो अम्मा आयशा के ज़रिए हम तक पहुँचे और हमारी माँओं बेटियों बहनों तक पहुँचे हैं। तो हज़रत अम्मा आयशा फरमाती हैं एक दिन चूँकि मैं छोटी थी और लाड वाली थी, तो बहुत सारी बच्चियाँ मेरे घर में यानी हुजूर के घर में आ जाती और मेरे साथ खेलती। और कभी कभार ऐसा भी होता कि सरकार जिस वक़्त में आपके आने का नहीं होता था, आप उस वक्त तशरीफ़ ले आते और वो छोटी बच्चियां मेरे साथ खेल रही होती तो वो छुप जाती। अल्लाह अकबर। और छुपती क्या, जिस आँख से रब भी नहीं छुपा, जिसने रब को भी देख लिया, वो बच्चियां आपसे कैसे ओझल हो जाती। फरमाती वो छुप जाती। और हुजूर का कैसा अंदाज़ था, कैसी मोहब्बत थी। आज हमारे घर में अगर हमारी बीवी के पास अगर कोई औरत आ जाती है तो हमें भी एक मोहब्बत वाला लहजा अपनाना चाहिए, खुश होना चाहिए। फरमाते हैं कि हुजूर फिर क्या करते, बच्चियाँ छुप जाती और एक एक बच्ची को हुजूर पकड़ कर हज़रत आयशा के पास लेकर आते। फरमाते हुजूर ये आयशा ये तुम्हारी सहेली, ये जहाँ छुपी थी, ये जहाँ छुपी थी। ये अंदाज़ मोहब्बत था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। हज़रत आयशा फरमाती हैं एक दिन मैं हुजूर के साथ बैठी हुई थी और हबशी बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, वो नेज़ाबाजी खेल रहे थे घर के सामने। और मेरे आका ने क्या किया, फरमाया आयशा इधर आओ। फरमाती मैं हुजूर के पास आ गई। हुजूर ने अपनी बगल मुबारक में मुझे ले लिया और फरमाया वो देखो छोटे बच्चे वो नेज़ाबाजी खेल रहे हैं। फरमाती मैं देखती रही और हुजूर मेरी, हालांकि हुजूर का एक एक लम्हा कीमती है, एक एक वक्त कीमती है। सहाबा दर रसूल पे मुंतज़िर खड़े हैं कि हुजूर बाहर आएँ और हमें कीमती बातें बताएं, लेकिन हुजूर, हज़रत अम्मा आयशा फरमाती हैं हुजूर मैं देखती रही, मुझे कैफ़ आ गया, लेकिन हुजूर मेरी खातिर वहाँ खड़े रहे और मैं गेम को देखती रही। एक दिन ऐसा होता है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अम्मा आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं कि हुजूर और मैं आ रहे थे तो हुजूर ने कहा आयशा आज मुकाबला नहीं करते दौड़ का, अकेले होंगे तो, अब ये मुस्तरद रिवायत है। तो हम हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं मैंने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह हाँ दौड़ लगाते हैं। हुजूर की क्या तालीम है। अब देखिए आज के दौर के अंदर अगर कोई नौजवान घर के अंदर काम काज कर लेता है ना, वो बर्तन साफ़ कर लेता है, झाड़ू लगा देता है, तो लोग क्या कहते हैं, माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, रन मुरीद कहते हैं। भाई अगर तू घर के काम करता है, अगर तू कहता है, कोई कहता है कि तू रन मुरीद है, तो कहता रहे, तू कहे भाई मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा की सुन्नत अदा कर रहा हूँ। यार नबियों के सरदार से कोई आला शख्सियत है, हुजूर ने अपने हाथ के साथ झाड़ू लगाया है, घर के काम काज किए हैं, अपनी अज़वाज मुतहरात के साथ क्या है मिलकर काम किया है। ये हुजूर की सुन्नत है, ये रन मुरीदी नहीं है। जो ये जुमले कहता है वो दीन का मजाक उड़ा रहा है। हज़रत आयशा फरमाती है हुजूर के साथ मैं दौड़ लगा रही हूँ, अब बेआबां है हुजूर और मैं दौड़ रहे हैं। अब ये रवैया शौहर का अपनी बीवी के साथ घर के अंदर होना चाहिए, घर के अंदर दौड़ लगा सकते हैं, जायज़ अमल है। फरमाती हैं कि चूँकि मैं कमज़ोर थी, दुबली पतली थी, तो मैं हुजूर से आगे निकल गई और हुजूर पीछे रह गए। फरमाते फिर एक वक़्त ऐसा आया, फिर हुजूर मेरे साथ है, फरमाया ऐशा दौड़ लगा लेते हैं। तो मैंने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह लगा लेते हैं। तो फरमाते हैं उस वक्त मैं आगे निकल गई थी और अब हुजूर क्या आगे निकल गए और हुजूर ने उस बात को याद किया। फरमाया ये ऐशा उस दौड़ का बदला है, उस वक्त तुम आगे निकल गई थी, अब मैं अब आगे निकल गया हूँ। ये हुजूर का अपनी अज़वाज मुतहरात के साथ हुस्न सलूक था, प्यार था, मोहब्बत थी। गिरामी के दरबार मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम सफ़र से वापस आए और सईदा कायनात सईदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मेरे आका ने पानी तलब किया। शौहर जैसे कि आता है और बीवी पानी पेश करती है, वो पानी पीता है, लेकिन क्या अंदाज़ था, क्या मोहब्बत थी तालीम उम्मत के लिए। मेरे आका की बारगाह में अम्मा आयशा सिद्दीक़ा पानी पेश करती हैं, हुजूर ने उस प्याले को उठाया और बल्कि अम्मा आयशा सिद्दीक़ा पानी पी रही थी, हुजूर ने उस प्याले को उठाया और पीने लगे तो रोक दिया और फरमाया आयशा ये बताओ कि तुमने अपना मुंह कहाँ रखा था। अब देखें जो लोग कहते हैं कि हमारी बीवियाँ बात नहीं मानती, हमारे साथ मुतालबा करती हैं, झगड़ा करती हैं, ज़रा हुजूर की सीरत को अपनाएं। आप रस्मन भी ये जुमले कह दें कि आपने किस बर्तन में खाना खाया है, कहाँ से खाया है, मोहब्बत पैदा होती है कि नहीं। क्योंकि हमने यूरोप को अपनाया, हमने यूरोप के तरीक़ों पे चले, हमने हुजूर की सीरत को भुला दिया, तो घर के अंदर इख्तिलाफ़ात तो होने हैं। तो हुजूर ने फरमाया आयशा तुम बताओ तुमने किस जगह पर मुँह रखा था। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती या रसूल अल्लाह मैंने यहाँ मुँह रखा था। तो मेरे आका ने वहीं पे अपने होंठ लगाए और पानी नौश फरमा लिया। और हज़रत आयशा जब सहाबियात को सहाबा को हदीसें सुनाती तो रोया करती थी कि मेरे कितने बख्त हैं और कितने मेरे क्या मुकद्दर हैं कि अल्लाह ने मुझे शौहर वो अता फरमाया है जो तमाम नबियों का सरदार शौहर है। तो गिरामी के दरबार मेरे आका क्या अंदाज़ था,
یہ میاں بیوی کے حقوق کی بات ہو رہی ہے۔ میرے آقا جب واپس آتے نا گھر سے باہر تو فرماتے یا حمیرہ۔ اما عائشہ صدیقہ کا نام تو عائشہ ہے، لیکن میرے آقا ایک لقب دیتے یا حمیرہ، اے سرخ رنگ والی۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہے میں خوش ہو جاتی جب مجھے حضور لقب سے پکارا کرتے تھے، تو حضور نے اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ جو محبت والا لہجہ اپنایا ہے وہ تعلیم امت کے لیے اپنایا ہے، تاکہ میرے بعد والے امت کے لیے مشکلات نہ بنے۔ اور ایک حق شوہر کا یہ بھی ہے، یاد رکھیے گا، اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آگ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنی اہل کو، اپنی گھر والیوں کو بھی آگ سے بچاؤ۔ دیکھیں اگر بیوی کھانا نہیں بناتی تو آپ اور میں ناراض ہوتے ہیں، اگر وہ چائے ہمارے لیے ٹائم پر نہیں بناتی تو آپ اور میں ناراض ہوتے ہیں، اور چائے نہیں پیتے ہم کہتے ہیں باہر سے پی لیں، باہر سے کھا لیں گے۔ لیکن اگر بیوی نماز نہ پڑھے تو یہ ہمارا حق بنتا ہے کہ اس سے ناراض ہو جائیں، اس پر سختی کریں، کیونکہ اللہ فرما رہا ہے کہ اپنے آپ کو بھی بچاؤ۔ صرف اپنے لیے نہیں کہا بلکہ کہا اپنی اہل کو، اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو بھی بچاؤ۔ اس کو نماز کا کیا حکم دو، حدیث میں آتا ہے، اعلیٰ حضرت نے اس کو بیان کیا ہے۔ اب فرماتے ہیں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے میاں گناہ گار ہوتا ہے، بیوی نیک ہوتی ہے، بیوی کی وجہ سے اللہ شوہر کو جنت عطا فرما دیتا ہے۔ بعض اوقات بیوی گناہ گار ہوتی ہے، شوہر نیک ہوتا ہے، تو پھر اللہ اس بیوی شوہر کی وجہ سے بیوی کو جنت عطا فرما دیتا ہے۔ تو شوہر کا یہ حق بنتا ہے کہ اپنی بیوی کو جگائے نماز کے لیے۔ جس طرح کھانا کے لیے ہم اس پر پابندی کرتے ہیں، ناراض ہو جاتے ہیں، روٹی کے لیے ناراض ہو جاتے ہیں، تو کم از کم ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم نماز کے لیے بھی اس پر سختی کریں۔ اگر نہ مانے تو اس سے الگ ہو جائیں، اگر پھر بھی نہ مانے تو اس سے مزید سختی کریں۔ ایک دن کیا ہوگا وہ آپ کی بات کو مان لے گی۔ تو یہ شوہر کے بیوی پر کیا